आम आदमी पार्टी को नुक्कड़ सभा में मिल रहे अपार जनसमूह के समर्थन के कारण से ही पारस जुनेजा और नितिन कुमार ने एक नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया आर्य विद्या मंदिर स्कूल के सामने कृष्णा कॉलोनी में। इसी नुक्कड़ सभा के कुछ अंश पेश हैं आपके सामने। नुक्कड़ सभा में डॉक्टर सारिका वर्मा, अनुराधा शर्मा, हरि सिंह चौहान के साथ में जिला अध्यक्ष मुकेश डागर भी उपस्थित थे। पारस भाई, सचिन, नितिन जो इतने दिनों से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और ये तीनों जने हम सब लोग पंजाब भी गए थे इकट्ठे काम करने के लिए। देवा भाई, गौरव जी, कनिका, गुरप्रीत, आप सबसे यहाँ पे परिचित होने का बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आप सबको बोर करना नहीं चाहती हूँ। मेरे से पहले आज हमने नुक्कड़ सभा किया था जहाँ पे हमने लोगों को बुलाया, उनको बोला कि हाँ सिर्फ हम आपको अपने मन की नहीं आपके मन की सुनने के लिए भी बुला रहे हैं। हमने उनसे बात करी, उनकी समस्याओं को सुना। समस्या लेके वो पहले भी आते थे, लेकिन जब एक आवाज़ बन के समस्या निकलती है तो समस्या और अच्छी तरीके से सोल्यूशन हो सकता है उसका। हमने लोगों को बुलाया, एक दूसरे के उनके विचार साझा करें, उनसे अपने विचार साझा करें, उनके विचार हमने सुने। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक शहर में रहने के लिए, वो उन्होंने हमें बताई हैं। हम उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट से आपका मतलब क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब साफ़ सफाई, साफ़ पानी, प्रॉपर बिजली और एक सुरक्षा। आपके वार्ड की मेन प्रॉब्लम यही है? मेरी वार्ड की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है पानी की और साफ़ सफाई की। वर्तमान पार्षद से क्या उम्मीद थी और क्या हुआ है अभी? वर्तमान पार्षद को लोगों ने बहुत प्यार दिया था पिछली बार। इससे पहले भी वो कांग्रेस से आई थी, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। अब वो इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भाजपा के अंदर आ गई हैं। लोगों को बहुत उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। आप नहीं समझ सकते कि अगर इंडिपेंडेंट वो चुनाव जीते हैं तो इस बार क्या पता पार्टी की तरफ से टिकट मिले तो पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ ज़्यादा जोश से लगे बजाय आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि आप पार्टी में अभी कार्यकर्ता कम हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी चीज़ जानता हूँ, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन कभी भी राजा माँ के पेट से नहीं निकलता, वो चुनाव के डब्बे में से निकलता है। तो वोट जनता ने देना है, जनता बताएगी, कार्यकर्ता नहीं बताएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप युवा जोश हैं, अभी ऐसा सोच सकते हैं कि एक अनुभवी ईमानदार छवि का जो नेता होना चाहिए, तो आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप ईमानदार नेता होंगे, क्योंकि अनुभव आपका नहीं है अभी पहले राजनीति में? ऐसा नहीं है कि मेरा अनुभव नहीं है, कॉलेज लाइफ से ही मेरा अनुभव रहा है राजनीति के अंदर। इससे पहले मैं ABVP के साथ था कॉलेज टाइम के अंदर अपने। और बात रही जहाँ तक मेरी ईमानदारी की, अगर मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ पे आज तक अपने साथ रखा हुआ है तो पार्टी जानती है मेरी नीयत और मेरे कहने और मेरी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो पहले अपना घर भर के आया हूँ, अपना काम सेट करके आया हूँ। राजनीति के अंदर जो कोई पैसा कमाने के लिए आता है वो कभी भी ये नहीं सोचता, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें एक चीज़ समझाई थी, अगर आपका पेट भरा ना तो ही आप किसी और को खिला पाओगे, अगर आपका पेट नहीं भरा तो आप किसी और को खाना नहीं खिला सकते। ठीक है। डागर साहब, आज जो नुक्कड़ सभा आयोजित की गई है नितिन कुमार के द्वारा, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रिस्पॉन्स रहा? नगर निगम की तैयारी को लेके हर वार्ड में नुक्कड़ सभाएं हमारी आयोजित हो रही हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड 15 में हमारे आयोजक थे नितिन कुमार जी, जो भावी प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने आज ये आयोजन कराया था, और उसमें आज हम अपने लोगों से मिलना चाहते थे। यहाँ मोदी जी मन की तो बात करते हैं पर दिल की बात कभी सुनते नहीं हैं। तो आज हमने जनता से दिल की बात करी है और दिल की बात उनकी सुनी है। उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, किस कष्ट से वो झेल रहे हैं। कोरोना के टाइम से, GST की मार से, तरह तरह के जो भारतीय इकोनॉमिक डाउन हुई है उससे लोग त्रस्त हैं, उससे लोग परेशान हैं, और लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं। लोग कोई नया घर नहीं बनाना चाहते, नई दुकान नहीं खोलना चाहते, नया व्यापार नहीं में पैसे लगाने के लिए लोग शंका में हैं। हमें लोगों से मिलकर आज बहुत दुख हुआ कि वो चाहते हैं कि जो करना चाहते थे, जो उनकी इच्छाएं थी नए मकान बनाने की, नई दुकान खोलने की, व्यापार को बढ़ाने की, परंतु वो इस सरकार में हो नहीं पा रही है। अब वो दुखी हैं लोग, और लोग चाहते हैं कि इस सरकार से छुटकारा कैसे मिले, और अब उनको अल्टरनेट मिल गया है। यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं उन सबको मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज वार्ड नंबर 15 में
नितिन कुमार जी, जो कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के होने वाले संभावित प्रत्याशी भी हैं, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर आज एक नुक्कड़ सभा की थी आर्य विद्या मंदिर स्कूल के सामने कृष्णा कॉलोनी में, जहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें पब्लिक का मिला। जैसे कि आप लोग पहले भी देखते आ रहे हैं, हमारी किसी भी नुक्कड़ सभा में 100-150 से नीचे लोग नहीं होते, और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि लोग आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए हम तक पहुँच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के पास में कार्यकर्ता भी नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने बोली कि विपक्षी ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास जो है कार्यकर्ता भी नहीं है। अगर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं होते या हरियाणा में हमारा वजूद नहीं होता तो विपक्षी हमारे बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है, और आम आदमी पार्टी आम आदमी के, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना जानती है। हम राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों पर काम करते हैं। पारस जी, जैसे कि आपने कहा कि 100-150 आदमी आपकी हर नुक्कड़ सभा में होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 100-150 आदमी के होने से एक प्रत्याशी जो है पार्षद का चुनाव जीत सकता है? पहली बात मैंने अभी आपसे कहा, हमारी हर नुक्कड़ सभा में, मैंने ये तो नहीं बोला कि हम पूरे वार्ड में एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। ये नुक्कड़ सभा का मतलब क्या होता है? नुक्कड़ एक कॉलोनी, एक गली का छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग वहाँ पे लोगों को एक परिवार की तरह साथ बैठते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसे किस तरीके से आगे उनमें सुधार किया जा सकता है, उस पर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। नुक्कड़ सभा का मतलब है किसी भी गली के नुक्कड़ पे बैठ के वहाँ के लोगों से बात करना। और अगर एक वार्ड में 8 कॉलोनियाँ भी आती हैं, एक कॉलोनी के अंदर 10 गलियाँ भी आती हैं, तो हम हर गली को कवर करने वाले हैं, हर नुक्कड़ तक पहुँचने वाले हैं। ये आम आदमी पार्टी का टारगेट है। आम आदमी पार्टी में कितने कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं? हज़ारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। अगर आप मुझे कहें कि मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर दूं तो वो आपको भी मालूम है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हज़ारों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। अगर हमारी कोई भी रैली होती है, कोई भी सभा होती है, उस सब में हमारे कहने के अकॉर्डिंग मत जाइए, आप लोग खुद देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, नुक्कड़ सभा में 100-150 लोगों से नीचे लोग नहीं होते। हमारी किसी भी रैली के अंदर आज की डेट में 1800 से नीचे लोग नहीं होते। अभी कुछ ही वक्त पहले हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें 2000 से 2200 आदमी उसमें जुड़े हुए थे, जब हमने गुड़गांव के डीसी को अपना ज्ञापन सौंपा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। पारस जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जैसे कि, तो अभी सीमा पाहूजा इस वार्ड से पार्षद हैं वर्तमान में, और उनके मुताबिक उन्होंने अपने वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं, लेकिन वार्ड में विकास कार्य हुए नहीं है, उसके खिलाफ आप ज़मीन पर उतरे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम किसी के खिलाफ नहीं उतरे हुए। अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, किसी भी तरीके से। उनका बस नहीं चलता कि हम लोगों की जो इनकम्स है ना, जो वो टैक्स के जरिए आज बोलते हैं कि हमें टैक्स मिलता है, चाहे वो सेल्स टैक्स जो है व्यापारी देता है, सर्विस टैक्स व्यापारी देता है या व्यक्ति देते हैं, या हम लोग GST पे करते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पब्लिक को लूटने का काम कर रही है। जहाँ तक बात है सीमा पाहूजा जी की, जो कि वार्ड नंबर 15 से अभी मौजूदा पार्षद है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने यहाँ पार्षद रहते हुए सभी काम अच्छे से किए होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पिछली 2 नुक्कड़ सभाओं के अंदर हमें इतना अच्छा जन समर्थन देखने को मिलता। महंगाई को लेके आपकी क्या राय है? महंगाई कोई कॉलोनी का या किसी एक छोटे से एरिया का या एक शहर का मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मैं पहले भी अपनी प्रेस वार्ताओं में बात कहता आया हूँ, जनता के सामने भी ये बात रखता आया हूँ कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर अब देखो पिछले 8-9 सालों से वो लोग जो है सत्ता में हैं, और महंगाई किसी एक रात में नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे करते करते गलत नीतियों का एक प्रभाव होता है, गलत नीतियों का एक रिजल्ट होता है। अगर सही वक्त पे सही डिसीजन लिए गए होते तो मुझे लगता है कि जो देश में आज महंगाई का हाल है वो आज होता। पब्लिक को, आम जनता को महंगाई से निजात देने के लिए एक सही रणनीति की, एक सही राजनेता की, एक सही राजनीति करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी देश का वो विकल्प है जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ महंगाई पर, हर उस, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो शहर के अंदर, आप मौका दे के देखिए। हम सिर्फ आपसे 5 साल मांग रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है 5 साल में हम जो काम करने वाले हैं वो आने वाले 50 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं पाएगी। एक बार हमने दिल जीतना है, हमने सरकार में रहकर आपके वोट, सिर्फ एक कोई गद्दी नहीं जीतनी, हमें तो आपका दिल जीतना है। दिल जीतने वाले एक बार आपके दिल में बस जाते हैं, बार फिर निकाले नहीं जाते। जैसे कि अब लोग जो रेंट पर रहते हैं उनके ऊपर भी GST लगाने का कहा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, मैंने आपसे अभी भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चलता कि आपकी वो मंथली इनकम के लिए अपना कोई अकाउंट नंबर रिलीज कर दें और बोले कि अपना जो भी पैसा आपके पास पूरे महीने काम करने के बाद आ रहा है सीधा हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दीजिए। यही होना बाकी रह गया है। और किस चीज़ पे वो जीएसटी नहीं लगा रहे, मुझे आप ये बता दीजिए। कोई ऐसी चीज़ बची है क्या आज की डेट में? सांस लेने में शायद बची हुई है, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी वो लग जाएगी। हम तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी देश में बनी रही तो हो सकता है सांस लेने पर भी हमें जीएसटी पे करना पड़े। आपने बताया जैसे ही आपने बताया कि जीएसटी लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन साथ ही गुड़गांव में पानी जो है उसके भी बिल ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। तो क्या यह माना जा सकता है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, नगर निगम में आती है, तो पानी के बढ़े हुए बिलों को वापस लिया जाएगा या फिर बिजली के जो रेट है उनकी दरों में कमी की जाएगी? देखिए, जो दोनों सवाल आपने पूछे उसके जवाब तो दिल्ली और पंजाब सरकार ऑलरेडी दे चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में हम लोग पिछले जो है 9 साल से 10 साल से हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर है। पिछले तकरीबन 9 साल से 3 बार हमने अपने वहाँ पे चुनाव जीते हैं। जनता ने हमें समर्थन दिया है। हमने कहा कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, हमने किए। हमने कहा कि हम 24 घंटे साफ पानी देंगे, हमने दिया। हमने कहा हम 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे, हमने किया। और हमने फ्री क्यों किया? क्योंकि जनता उसके लिए हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए टैक्स भर रही है। अगर जनता सरकार के खजाने भर रही है तो सरकार का भी तो हक बनता है कि जनता को उसके बदले में कुछ सहूलतें, कुछ सुविधाएं दी जाए, और वो हम दे रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में, और अगर नहीं आने वाले वक्त में हरियाणा की जनता, गुरुग्राम की जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प चाहती है, वह है आम आदमी पार्टी। हम सत्ता में आएंगे, इन विरोधियों के खिलाफ आएंगे, हम आम आदमी की आवाज़ बनकर यहाँ पर आएंगे। अगर हमें यहाँ बिजली के बिल कम करने पड़े हम करेंगे, हमें पानी के बिल कम करने हुए हम करेंगे, क्योंकि अगर सरकार वो सरकार ही क्या है जो आम आदमी के लिए काम ना करे।